morning, my dear students. We are back with a new video on triangles. Earlier, I've taken one class of triangles. That is, in that class, we discussed various examples. First of all, what is congruency, basics of congruency, and various examples related to that, right? And in this video, as I told you earlier in earlier video, that I'll be discussing NCERT questions with you, right? So in this video I'll be discussing exercise 7.1. I'll take some important questions of that exercise. So shall we begin? Okay, so this is my first question. These are the two triangles which are joined to each other, and it is given that AD and BC are equal perpendiculars. सबसे पहले ये है AD and BC are equal, right? So this AD I have marked here and this BC are equal to each other, right? And these are perpendiculars as well. AD and BC are equal perpendiculars means this angle is also 90 degree. Perpendicular भी है. This is very easy to solve. इन्हें congruent करना is not a big task. मगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज होती है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स do not know what does this means that CD bisects AB. अब CD जो AB को bisect कर रहा है, what does that mean? अब इस चीज को ध्यान से पहले समझेंगे कि CD bisects AB का क्या मतलब है. सी अगर आपको दो लाइंस गिवन है, अभी उसे छोड़ देते हैं. दिस इज PQRS, ठीक है. अब इसके अंदर आपको ये गिवन है RS bisects PQ. इसका ये मतलब है कि ये जो RS लाइन सेगमेंट है ये जो RS लाइन सेगमेंट है ये इस PQ को बाइसेक्ट यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. समझ गए? यानी कि किसको बाइसेक्ट करने की बात हो रही है? PQ को, राइट? तो this just means that this line segment RS, ये जो RS लाइन सेगमेंट है वो इस PQ को दो इक्वल पार्ट्स में, इस PQ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये और ये आपस में क्या हो गए? इक्वल. दैट इज PO इक्वल्स टू OQ. क्लियर हुआ ये? अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या है हमें क्या प्रूव करना है? We have to prove that CD bisects AB. CD bisects AB यानी कि ये जो CD है वो किसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? AB को. ये चीज हमें प्रूव करनी है. यानी कि हमें क्या प्रूव करना है? ये जो CD है वो AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी इन दोनों को आपस में हमें इक्वल प्रूव करना है. ठीक है. और मेक श्योर कि इन क्वेश्चंस में आप गिवन टू प्रूफ डेफिनेटली मेंशन करेंगे. दैट इज हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? CD bisects AB, यानी कि जो AB है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, AO इक्वल्स टू OB. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है. अभी बिगिन करते हैं. वी हैव टू ट्राइंगल्स विद अस. सो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC. अब कंडीशंस क्या क्या लग सकती है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए? आप कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, राइट? देखो हमें अभी तक ये गिवन है दैट ये एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री है. परपेंडिकुलर्स गिवन था, इक्वल गिवन है, तो ये साइड इसके इक्वल गिवन है. अभी के लिए हमें एक साइड गिवन है और एक ही एंगल गिवन है. वी डू नॉट नो एनी थर्ड कंडीशन. अब जैसे जिस तरीके से मैंने जॉइंट ट्राइंगल्स, फॉर एग्जांपल इस टाइप के ट्राइंगल्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये साइड हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में कॉमन ले लेते हैं, राइट? इस क्वेश्चन में जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, जस्ट कंसीडर कि इन एंगल्स को भी तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ट्रीट करके इक्वल लिया जा सकता है ना? तो इसे मैंने आई कंसीडर्ड इट एंगल 3 एंड दिस विल बी माय एंगल 4, राइट? तो ये एंगल 3 हो जाएगा, ये एंगल 4 हो जाएगा. तो in these triangles, can I say angle 3 equals to angle 4? Vertically opposite angles. कह सकती हूँ मैं ये. ठीक है. उसके बाद में
एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है, यानी कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 90 डिग्री एंड देन दिस AD इक्वल्स टू BC। अब ये जो मैं रीजंस लिख रही हूं दीज आर मैंडेटरी टू राइट। अगर आप रीजंस नहीं लिखोगे तो आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस वी हैव विद अस। अब 3 ही कंडीशन चाहिए थी। अब देखो इस ट्राइंगल में चेक करो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, ASA है ये, ASA या फिर AAS, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है। अब देखो दिस इज एंगल, फिर उसके बाद एंगल आया, साइड ये वाली नहीं इंक्लूड, एंगल एंगल साइड, तो ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। यहां पर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, AAS। दिस इंप्लाइज बाय AAS congruency triangle AOD is congruent to triangle BOC। Is this clear to you? यानी कि ये दोनों ट्राइंगल AAS कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब मैंने बताया था अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सभी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। अब हमें क्या प्रूव करना है, AO इक्वल्स OB। तो दिस इंप्लाइज AO इक्वल्स OB। क्या रीजन आएगा, बाय CPCT। अब CPCT क्या है, corresponding parts of congruent triangles, that is these are equal, right? This implies CD bisects AB। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल है। बस आपको इसके अंदर कहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जब आपको ये प्रूव करना होता है दैट दिस CD bisects AB। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Let us proceed with other question. Question number 5 of the same exercise, that is exercise 7.1. Question number 5. I am writing it here, exercise 7.1. ठीक है, क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं। लाइन L is the bisector. Okay, फिगर यहां पर वापस से गिवन है हमें। I'll draw the figure first. दिस इज माई फिगर। अब जो चीजें भी इसमें गिवन है मैं साथ के साथ लिखती जाऊंगी, ठीक है। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। जो ये लाइन L है, दिस इज द लाइन L, राइट। ये लाइन A किसका बाइसेक्टर है, एंगल A का। यानी कि ये जो लाइन A है वो किसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एंगल A को। अब एंगल A ये हमें दे रखा है, सो दिस इज एंगल 1 एंड दिस वन इज एंगल 2। बाइसेक्टर है तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यानी कि पहली कंडीशन हमें गिवन है दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, B कोई पॉइंट है L पर। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स। ये BP और BQ क्या है, परपेंडिकुलर्स है। मींस ये एंगल 3 और ये एंगल 4 भी इक्वल है। एंगल 3 एंगल 4 क्यों, ये 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, ठीक है। शो दैट, हमें अब क्या प्रूव करना है, दिस इज TP मींस टू प्रूव। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहली कंडीशन ये प्रूव करनी है ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। सेकेंड कंडीशन वी हैव टू प्रूव BP इक्वल्स टू BQ। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो वापिस से वी आर डीलिंग विद टू ट्राइंगल्स ओनली, राइट। सो इन ट्राइंगल ABQ APB जिस सीक्वेंस में गिवन है उसी सीक्वेंस में, एंड ट्राइंगल AQB उसी सीक्वेंस में लिख देते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पर वी आर गिवन टू कंडीशंस कि ये एंगल आपस में इक्वल है, ये दो एंगल इक्वल है। अब एक चीज जो मैंने अभी के अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताई, अगर दो ट्राइंगल्स ऐसे हैं कि वो एक
लाइन सेगमेंट उनमें कॉमन है तो हमें उसका भी यूज करना है, राइट। तो अभी देखो ये लाइन सेगमेंट, आई विल मार्क विद अदर कलर, ये लाइन सेगमेंट दिस इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स, जो मैंने रेड मार्क किया है ना, तो ये कॉमन है, वन हम इसे यूज कर लेंगे। अब देखो ये क्या हो गया, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, तो यहां लिखेंगे 90 डिग्री ईच, राइट। फिर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1, ये हमें गिवन है। थर्ड कंडीशन इज एपी और AB और AB दोनों में ही कॉमन है, तो AB equals to AB common. This implies triangle APB is congruent to triangle AQB. Which property? By which congruency? Think of yourself. अब दो एंगल्स हैं, एक साइड है या तो SAS और सॉरी AS से या फिर AAS। अब देखो क्या इन दोनों एंगल्स के बीच में साइड कंटेन्ड है? नो, तो दिस विल बी AAS, एंगल एंगल साइड। सो दिस प्रूव्स माय फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड क्या है, BP और BQ को इक्वल करना है। BP और BQ किससे इक्वल हो जाएंगे? बाय CP/CT। तो सेकंड पार्ट में विल मेंशन दैट BP इक्वल्स टू BQ बाय CP/CT। आई होप ये क्लियर हो गया आप लोगों को, राइट। Let us proceed with next question. Question number 7 of the same exercise 7.1. Question number 7. We can attempt 6th as well. 6th and 7th are absolutely same. 7th में क्या है? AB is a line segment. Let me draw the figure first. राइट, ये हमें फिगर मेंशन है। दिस इज APB। ओके, अभी देखो इसमें क्या गिवन है, वापस से साथ साथ मेंशन करूंगी। इट इज गिवन दैट AB इज अ लाइन सेगमेंट, ऑब्वियसली AB एक लाइन सेगमेंट है। P इज द मिड पॉइंट, पहली चीज हमें गिवन है P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी कि अगर वो मिड पॉइंट है तो ये और ये आपस में क्या हो गया? इक्वल। तो साथ में ही हमें एक कंडीशन मिल गई दैट दिस AP इक्वल्स टू PB, राइट। आगे D and E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। D और E पॉइंट्स हैं सच दैट BAD इक्वल्स टू ABE। BAD यानी कि ये एंगल 1 is equals to this angle 2, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2। तो दूसरी कंडीशन वी आर प्रोवाइडेड विद एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, ठीक है। एंड EPA इक्वल्स टू DBP, यानी कि ये थर्ड और ये फोर्थ भी हमें इक्वल गिवन है, 3 इक्वल्स टू 4। अब ये तीन कंडीशंस हमें गिवन है। अब आप लोग बोलेंगे तीन कंडीशंस तो गिवन है, वो भी एंगल साइड एंगल, बट नो, यहां पर एक ट्विस्ट है छोटा सा। अभी देखते हैं क्या हमें ट्राइंगल्स कौन से प्रूव करने हैं। सी व्हाट वी हैव टू प्रूव, ट्राइंगल DAP। फर्स्ट पार्ट इज ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल EBP एंड सेकेंड पार्ट इज AD इक्वल्स BE। ये हमें प्रूव करना है। अब देखो ट्राइंगल्स कौन से लेने हैं हमें, राइट। अभी देखो वी हैव टू टेक ट्राइंगल DAP। DAP ट्राइंगल कौन सा है, ये मैं शेड कर रही हूं इस ट्राइंगल को, DAP, ये कंप्लीट, ठीक है। अदर वन आई विल शेड बाय ब्लू कलर सो दैट ट्राइंगल्स आप लोगों को क्लियर हो जाए कौन कौन से हैं। दूसरा ट्राइंगल ये है, आई होप क्लियर है, दिख रही है, विजिबल है। दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 2। अब देखो जो रेड ट्राइंगल है मेरे पास, जो मैंने रेड से शेड किया,
इस ट्राइंगल के अंदर एंगल 1 तो है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पर ए वर्टेक्स पर तो एंगल 1 ही है, राइट, बट इस पी वर्टेक्स पर इस ट्राइंगल में जस्ट चेक योरसेल्फ, ये कंप्लीट ट्राइंगल है ना, ये कंप्लीट एंगल है ना बेटा, है या नहीं है, दिस कंप्लीट एंगल, यानी कि हमें सिर्फ एंगल 3 गिवन है, बट ये एक्स्ट्रा पोर्शन भी हमें रिक्वायर्ड है। सिमिलरली ब्लू जो कलर्ड है उस ट्राइंगल में देखो एंगल 2 तो प्रॉपरली गिवन है, राइट, बट ये जो एंगल 4 है क्या वो पूरा ब्लू कवर करता है? नो, तो इसके अंदर भी इतना पोर्शन हमें नीडेड है, यानी कि दोनों के दोनों में मुझे ये पोर्शन इज एक्स्ट्रा नीडेड है ना, तो ये एंगल चाहिए, तो मैं इस एंगल को क्या नेम कर देती हूँ, एक्स बोल देती हूँ, ठीक है। तो अभी हमें गिवन है एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, दिस इज गिवन, so I'll write adding x both sides, so this will be angle 3 plus x equals to angle 4 plus x, तो ये प्रूव हो गया, यानी कि मैंने ये कॉमन पार्ट दोनों में ऐड किया, 3 plus x now equals to 4 plus x। अब हम प्रोसीड करेंगे, यही ट्राइंगल्स लेंगे नाउ इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। पहली कंडीशन यही ले ले, एंगल 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एक्स, एंड दिस विल बी, व्हाट विल बी द रीजन, प्रूव्ड अबव, बिकॉज ये हमें गिवन नहीं है, हमने प्रूव किया है ये, है ना। सेकेंड कंडीशन, ये साइड्स हमें गिवन है, AP इक्वल्स टू PB, this is given that P is the midpoint and angle 1 equals to angle 2, it is also given, this implies by which congruency, angle side angle, अब इसके अंदर साइड बीच में कंटेन्ड है, this implies by AS से congruency triangle DAP is congruent to triangle EBP, राइट, हो गया ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। सेकंड AD और BE को इक्वल करना है, दिस इज AD एंड दिस इज BE, वापस हो जाएगा बाय CP/CT। सेकंड पार्ट इज AD इक्वल्स टू BE बाय CP/CT। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर है, राइट, ओके। So moving to the last question of this exercise, which is also the most important question of this exercise, the most important question, और 95% cases में this question is asked in your exams. So let us just have a look on the question, क्या question है, let me make the figure first। चलो, दिस इज द फिगर व्हाट इज गिवन टू अस, अब सुनते जाएंगे, ठीक है। इट इज गिवन इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, तो यानी कि पहली कंडीशन गिवन है दैट दिस C इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस C इज राइट एंगल, ठीक है। तो पहली कंडीशन इज एंगल C इज 90 डिग्री, यहां मैंने मार्क भी कर दिया, ठीक है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M जो है मिड पॉइंट है AB का, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो क्या आ गया, AM इक्वल्स टू MB। नेक्स्ट C इज जॉइंट टू M, C को जॉइन किया M से एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, प्रोड्यूस कर दिया उसे और भी खींच के एक्सटेंड कर दिया सच दैट DM इक्वल्स टू CM, ये जो DM है वो CM के बराबर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, DM इक्वल्स टू CM। आई होप अभी तक क्लियर है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ACB, राइट एंगल एट C, C is 90 डिग्री, सच दैट M is the midpoint of hypotenuse AB, M midpoint है तो AM equals to MB, और हमें क्या दे रखा है, दिस MC equals to DM, ठीक है। तीन कंडीशंस we are provided। नेक्स्ट इट इज मेंशन्ड दैट पॉइंट D is joined to point B, अब ये दोनों को आपस में ज्वाइन किया इन्होंने, शो दैट, अब देखो क्या चीजें, चार चीजें इसमें प्रूव करनी है हमें,
First is triangle AMCE is congruent to triangle BMD. Very important but easy to understand question. Triangle DBC is right angled, यानी कि हमें एक 90 डिग्री प्रूव करना है उसमें. थर्ड कंडीशन इज triangle DBC is congruent to triangle ACB. Fourth one is CM equals half AB. ओके ठीक है, अभी प्रोसीड करते हैं इसमें. मैं एक पार्टीशन बना लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है. सो आई एम गोइंग टू मेक द पार्टीशन सो दैट आई कैन यूज द बोर्ड एज मैक्सिमम एज आई कैन. ओके, फर्स्ट पार्ट हमें देखो अभी तक क्या गिवन है. ये दो ट्राइंगल्स के अंदर दिस इज इक्वल्स टू दिस MC इज इक्वल्स टू DM. ठीक है, पहले पार्ट में तो सीधा सीधा पूछा है AMC और BMD, यानी कि इस ट्राइंगल को, इस स्मॉल ट्राइंगल को और इस स्मॉल ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है. ये जो दो ट्राइंगल्स हैं सीरीज, इन ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट. दिस इज द ट्राइंगल एंड दिस इज द ट्राइंगल, इन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट करना है. वेरी सिंपल. क्या करेंगे, ये साइड आपस में गिवन है, ये आपस में गिवन है, और दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो. आई टोल्ड यू कि क्या कंडीशन यूज करनी है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो आई एम गोइंग टू मार्क हियर दिस एज एंगल 1 एंड दिस वन एज एंगल 2. सो शैल आई प्रोसीड? ओके, फर्स्ट पार्ट इज वेरी सिंपल. इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD क्या हो जाएगा, AM equals to MB. AM equals MB. This is given. Second condition, angle 1 equals to angle 2. I'm not writing vertically opposite angle. मैं एक abbreviation use कर रही हूँ vertically opposite angles के लिए. Right? Third condition is CM equals to DM. This is also given to me. This implies, अब simple property है side angle side by SAS congruency. क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD. फर्स्ट पार्ट हो गया. चलो इसे अभी यहीं पर मार्क कर देते हैं. अभी दिस इज माय फर्स्ट पार्ट. इसे हम स्टोरी की तरह एक बार समझते हैं. ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब देखो, ये जब कॉन्ग्रुएंट हुए तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये वाली साइड और ये साइड इक्वल है, नहीं है ना. ये साइड इसके इक्वल है और ये ऊपर नीचे वाली इक्वल है. तो मैं क्या CP/CT से बोल सकती हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है. बोलो, ये इसके इक्वल नहीं होगा, ये एंगल इसी के इक्वल होगा ना. कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, इसका एंगल A, इसका एंगल B. देखो, ये एंगल A और ये एंगल B, राइट. तो मैं बोलूंगी CP/CT से एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. व्हाट विल बी द रीजन, क्यों बोलूंगी मैं. अब सुनो, सेकेंड पार्ट में आई एम टू प्रूव दैट एंगल DBC इज अ राइट एंगल. एंगल DBC को, यानी कि मुझे इसे 90 डिग्री शो करना है. ये 90 डिग्री मुझे गिवन है, बट मुझे इसे 90 डिग्री शो करना है. तो कैन आई से कि एंगल C प्लस एंगल B is equals to 180 degree by co-interior angles as these are co-interior angles. बोल सकती हूँ. वो मैं तब बोल सकती हूँ जब ये दो लाइंस पैरेलल हैं, मगर अभी ये हमें पैरेलल नहीं गिवन. तो हमें ये एंगल्स को CP/CT से इक्वल करना है. अभी देखो, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CP/CT. अब लिखेंगे एंड दीज form a pair of alternate angles, and these form a pair of alternate angles. This implies AC is parallel to BD. AC और BD क्या हो गए, पैरेलल हो गए. और अगर AC और BD पैरेलल हैं तो I can easily say that angle B plus angle C is equals to 180 degree. Co-interior angles. Co-interior angles.
क्लियर हुआ? अब C तो हमें ऑलरेडी गिवन है, C यहाँ पर C हमें 90 डिग्री गिवन है, तो C को मैं रिप्लेस करूंगी एंगल B प्लस 90, तो एंगल B क्या आ गया 90 डिग्री। तो माय सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो प्रूव, मुझे इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना था ना। तो अभी मेरा फर्स्ट पार्ट वापस से आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। इन दोनों में क्या किया, पहले सिमिलर सिंपल, इन दोनों ये दोनों साइड्स इक्वल, ये दोनों साइड्स इक्वल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये हो गए कॉन्ग्रेंट हुए किससे, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हुए। तो हमें सेकंड स्टेप क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड दीज एंगल, ये CPCT से इक्वल हुए, बट दीज एंगल्स फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स है तो ऑब्वियसली ये लाइंस पैरेलल होंगी, है ना, ये लाइंस पैरेलल हुई, तो ये यहाँ पर मैंने को इंटीरियर की कंडीशन लगा करके B को क्या कर दिया 90 डिग्री प्रूव कर दिया। ठीक है, माय थर्ड कंडीशन, थर्ड मुझे पार्ट में क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल DBC, this triangle DBC is congruent to this triangle ACB, जो मैंने रेड मार्क किए हैं। ठीक है, अभी देखो एक को आई थिंक आई मस्ट हैव हाईलाइटेड, एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल दिस कंप्लीट। आई होप ये थोड़ा मेस नहीं हो गया। तो थर्ड पार्ट में वी हैव टू टेक ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। अच्छा, यहां पर CPCT में हम दो पार्ट्स एक साथ प्रूव कर सकते हैं क्या, एक तो हमने 3 और 4 को इक्वल किया, दूसरा इस साइड को इस साइड के इक्वल बोल दो CPCT से। ऑल्सो AC इज इक्वल्स टू BD बाय CPCT, एक कंडीशन ये भी हो गई, राइट, AC और BD भी CPCT से इक्वल हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल्स लेते हैं, इसमें ये दो साइड्स आपस में इक्वल, तो यहां आ जाएगा दैट दिस AC इज इक्वल्स टू BD, लिखेंगे प्रूव्ड अबव, अभी अभी हमने ये प्रूव किया, राइट। फिर ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं, ये भी अभी प्रूव किया, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C 90 डिग्री ईच, एंड देन दिस BC इज इक्वल्स टू BC, क्योंकि ये जो BC है वो दोनों ही ट्राइंगल्स में है, तो BC इक्वल्स BC कॉमन साइड है। फिर से कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये अगर कॉन्ग्रुएंट हुए तो फिर से मैं CPCT का यूज करूंगी अगला पार्ट प्रूव करने के लिए। यहां हो गया मेरा थर्ड पार्ट प्रूव। अब क्या मुझे यूज करना है, I need these two sides, these hypotenuse AB and CD। तो मैं यहां पर ये यूज करूंगी, this implies AB equals to CD by CPCT। अब आप खुद देखें कि मुझे AB तो चाहिए मगर मुझे CD नहीं चाहिए, उसकी रिप्लेसमेंट पे CM चाहिए, CD कंप्लीट नहीं चाहिए, मुझे ये CM चाहिए। shall I just make this again, just a second, so that easily visible हो। ठीक है, अभी देखो मुझे CM चाहिए, मेरे लास्ट प्रूफ में मुझे CD कंप्लीट नहीं चाहिए। तो अगर मुझे CD नहीं चाहिए तो मैं उसे रिप्लेस करने की कोशिश करूंगी CM से। तो कैन आई राइट CD एज CM प्लस MD, लिख सकती हूँ। तो AB एज इट इज एंड CD कैन बी रिटन एज CM प्लस MD। अब CM और MD तो आपस में इक्वल ही हैं, तो मैं यहां पर लिखूंगी AB इक्वल्स CM plus CM, and this is because CM equals to MD, right? So this implies AB equals 2 CM
और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, उधर जाकर के डिवीजन में, तो हाफ ए बी इज इक्वल्स टू CM, हेंस प्रूव्ड। देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है और एक पार्ट दूसरे से कनेक्टेड है। अब वापस से देखेंगे एक बार। वी आर गिवन 2 ट्राइंगल्स, दिस एंड दिस। मैंने क्या किया, ये 2 कंडीशंस गिवन है, ये गिवन है, ये हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट, एंड दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बाय साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने पर 2 चीजें सीपीसीटी से आपको उसी टाइम प्रूव कर देनी है। एक तो ये कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, और दूसरा ये साइड और ये साइड इक्वल है। ये आपको सीपीसीटी से उसी मोमेंट प्रूव कर देनी है यहाँ पर। अब सेकंड पार्ट का क्या यूज करना है, अब देखो 3 और 4 इक्वल किया बाय सीपीसीटी से, बट दीज फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो अगर ये हमें 90 डिग्री गिवन है तो दिस विल आल्सो बी 90 डिग्री बाय को-इंटीरियर। अभी देखो फिर हमें गिवन है ये कंप्लीट ट्राइंगल और ये कंप्लीट ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल वी हैव टू टेक। अब इन 2 ट्राइंगल्स में ये और ये सीपीसीटी से इक्वल किया था, ये 90 ईच और ये साइड इज कॉमन, वापस से प्रूव हो गए कॉन्ग्रुएंट हुए। तो मैंने क्या किया, दिस CD इक्वल्स टू AB, CD और AB क्या हो गया, इक्वल हो गया बाय CPCT। अब मुझे AB चाहिए बट मुझे CD नहीं चाहिए, CM चाहिए, तो मैंने CD को किससे रिप्लेस किया, CM प्लस MD, और CM क्योंकि इक्वल था MD के तो वो ट्वाइस CM बन गया, एंड दैट विल बी हाफ AB। दिस क्वेश्चन इज इजी, बिट लेंथी, बट कैन बी डन। अगर आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करो, इट इज सो इजी टू डू, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। होप ये एक्सरसाइज आप लोगों को क्लियर है, एंड विल बी प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच।